बिहार शिक्षक भर्ती में जूनियर की जो भर्ती है वो उसमें सीटेट अनिवार्य है। अगर आप बीटीसी, बीएड या डीएलएड हैं तो आपको सीटेट का पेपर 2 पास होना है। अगर अभी तक आप पास नहीं हैं तो इसमें अपेयरिंग में भी आवेदन कर सकते हैं। अपेयरिंग में आवेदन करने के साथ-साथ क्या-क्या पढ़ना होगा और कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं, उस पर संपूर्ण जानकारी जो है ए टू जेड जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर गणित विज्ञान मतलब गणित विज्ञान का कैसे चयन करना है या सामाजिक विज्ञान कैसे चयन करना है, मतलब कौन गणित विज्ञान लेगा, कौन सामाजिक विज्ञान लेगा। और अगर आप पास हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पास हैं सीटेट या सीटेट में अंक कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बिहार जूनियर भर्ती वर्ग 6 से 8 मतलब हम इसमें जूनियर शिक्षक भर्ती की केवल बात कर रहे हैं, जो जूनियर 6 से 8 तक के लिए है, जिसमें लगभग 32,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। सीटेट पेपर 2 मतलब सीटेट जो सेकंड है के लिए क्या-क्या करना है, मैंने जो सीटेट पेपर 2 है उसके लिए क्या-क्या करना है, कैसे अपनी तैयारी करना है, इन सभी तथ्यों पर, सभी बातों पर इस वीडियो को हम लेकर आगे चलने वाले। सीटेट पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखिए आपको 2 चीजें करनी है, क्योंकि बीपीएससी की भी तैयारी करनी है, सीटेट की भी तैयारी करनी है और आपको अंत में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इन पूरे पढ़ाई करने का एकमात्र उद्देश्य है आपको सिलेक्शन लेना। तो ये वीडियो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए काफी मदद करेगा। सीटेट के साथ साथ हम बीपीएससी की तैयारी अपनी कैसे करें, अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। दूसरा, सीटेट में कितना अंक जरूरी है। अलग अलग लोग अलग अलग खबरें फैला रहे हैं कि 82, 83, 84 वाले फॉर्म नहीं भर सकते, आवेदन नहीं कर सकते, उनका आवेदन रिजेक्ट होगा। आपने देखा होगा बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो सीटेट पास थे वो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा रोल नंबर, मैं पास था फिर भी मेरा रोल नंबर नहीं आया। तो उसका कारण ये है कि वो जहां पे कट ऑफ था उस पर पास थे और उसमें कटा के जो नंबर में पास है उसमें अल्फाबेट के हिसाब से हुआ है, बाकी लोग सबका उस पे नहीं हुआ है। और लेकिन बाकी लोग का सिलेक्शन, बहुत सारी महिलाएं लड़कियां थी जो 82, 84, 86, 87 अपनी कैटेगरी पास थी, बिहार में शिक्षिका हो गई है, जो 7वां चरण का था, जो बहाली भी हो गई, जिसमें अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो एक बात आपका साफ स्पष्ट हो गया कि आपको 82 प्लस स्कोर करना, लेकिन अगर 90 प्लस हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर आप 82 प्लस में फॉर्म भर सकते हैं और हो सकता है फॉर्म भरते समय अपेयरिंग भर दें, अगर 82, 83 या सीटेट नहीं भी है अपेयरिंग में फॉर्म भर दें। अगर आप पास हो गए तो पास वाली मार्कशीट लगा दीजिएगा, नहीं पास है तो अपडेट करने का मौका बीपीएससी देता, जैसे इस बार दिया था। अब अपनी मार्कशीट को लगा सकते हैं कि मैं पास था, ये आपकी मार्कशीट है। इसलिए अगर आपके 90 से कम मार्क हैं, आपको लगता है सीटेट पेपर दोबारा 2 देना चाहिए, तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ इसमें संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे। अब इस वीडियो को हम आगे चलते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करेगा कि अब हम सीटेट पर ही चल रहे हैं और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो पहले सीटेट जुड़े सारे प्रश्नों को मैं जवाब दे दूं। अगर आपका सीटेट नहीं है और बीटीसी, बीएड, डीएलएड आप हैं तो आप सीटेट जूनियर का अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप सीटेट पास हैं तो आप बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। अगर आपको लगता है उसमें कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सीटेट में कौन जूनियर मतलब कौन एसएसटी देगा, कौन सोशल देगा, तो एकदम मैं साफ स्पष्ट कर दूं। जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, साइंस का मतलब बीएससी जिन्होंने किया है या जो बीटेक है या एग्रीकल्चर से हैं, उन सभी को वो गणित विज्ञान माने साइंस और मैथ से, साइंस और मैथ का सीटेट पास करेंगे पेपर 2। लेकिन जो बीबीए है, बीकॉम है, बीए है, वो सभी अभ्यर्थी आपके सीटेट एसएसटी से देंगे। कुछ लोग कह रहे सर मेरा भाषा, अगर मैं भाषा की बात करूं, जैसे उनका कहना ये है कि सर भाषा जो है मेरा, जैसे मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत लिया हूं, अब मैं सीटेट किससे पास होना होगा, तो आपको सीटेट जो है एसएसटी से पास होना होगा। अब जूनियर में आप चाहे भाषा विकल्प में ले लें, चाहे आप एसएसटी से पेपर दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए लेकिन सीटेट देने के लिए आपको एसएसटी मतलब सीटेट आप 2 ही वर्ग में दे पाएंगे। एक गणित विज्ञान वर्ग, मतलब एक वर्ग अगर मैं बात करूं तो जो आपके सामने है वो है गणित और विज्ञान, ये देख लीजिए, और दूसरा जो है वो सामाजिक विज्ञान माने मैथ, साइंस और एसएसटी। तो आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको किस में देना था या किस में पास होना था। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी, क्योंकि आप लोग ये कमेंट लेने पे दुर्गेश पर आए थे, इसलिए मैंने इस पर वीडियो पूरा कंप्लीटली बना दिया, समझा दिया। और आप सभी को जूनियर में अगर आपको जाना है, चाहे बीटीसी है चाहे डीएलएड है, अगर आपने 2 वर्ष प्रशिक्षण लिया है ग्रेजुएशन के बाद, तो आप इसमें आवेदन आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात है सीटेट पेपर 2 के लिए क्या करना है वो भी मैं आगे इस वीडियो में बता रहा हूँ। सीटेट पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, मैं आगे सिलेबस के साथ इस पर चर्चा कर रहा हूं। इस पर मैंने बता दिया, अगर अपने वर्ग में पास हैं 82 प्लस है ठीक है, वरना अभी आपके पास समय है 90 प्लस के लिए तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो आप उसी मार्कशीट से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके कॉन्सेप्ट और चीजें समझ में आ गई होंगी तो फिर हम और आगे चल रहे हैं इस सीरीज में, इस सेशन में। हाँ,
वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा पेज को, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे पूरी तरह से जो बात करने वाले हैं वो सीटेट से जुड़ी हुई सारी बातें होंगी। सीटेट पेपर सेकंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो पेपर होगा वो अब ऑफलाइन मोड में होगा। जो अगर हम सीटेट के सिलेबस की बात करें तो सीटेट का सिलेबस, अगर हम सीटेट का सिलेबस पेपर 2 की बात करें तो सीटेट का जो पेपर 2 है, यहाँ पर जो प्रश्न होगा अब ऑफलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा कैसे होने वाली है? ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है और ऑफलाइन एग्जाम में 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे। अगर हम समय की बात करें तो 150 मिनट होगा। 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो समय मिलने वाला है वो आपको 150 मिनट मिलेगा। और पास मार्क की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से आप ये समझ चलिए अभी आपके पास समय है, जो पासिंग मार्क है वो 82 और 90 है। किसमें से? टोटल अगर मैं बात करूं तो ये 150 में से, ये 150 में से 82 या 90 आपको लाना है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि हम ज्यादा स्कोर, क्योंकि तैयारी जब हम करते हैं तो हम अधिकतम मार्क के लिए करते हैं। वैसे इसमें जो मार्क्स लाना है, पासिंग मार्क जो है वो कितनी है? वो 82 प्लस है और 90 प्लस है। लेकिन आपको जो स्कोर करना है वो कोशिश करना है 90 प्लस में करना है। ठीक, अब इसका सिलेबस, इसका पैटर्न क्या है, उसमें थोड़ा सा जो अंतर है उस पर मैं बात करूंगा। ये मैं जो बात करूं सीटेट जूनियर सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। इस सीटेट की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर 6 से 8 तक के लिए है। मतलब ये हम जूनियर के लिए बात कर रहे हैं। यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये 6 से 8 तक के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? 6 से 8 तक के लिए है। तो यहां तक की चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। यहां तक की बातें जो आपके काम की थी। अब हम इसी सेशन में और आगे बढ़ेंगे तो अन्य भी तथ्यों पर भी हम इसके चर्चा कर लेंगे। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। गणित और सोशल में कुछ चीजें एकदम कॉमन है। कॉमन क्या क्या चीजें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहला जो इसमें 150 प्रश्न होंगे, कुल 5 सेशन से सवाल आते हैं। माने 30 गुणे 5 का जो सिलेबस होता है इसी के हिसाब से पूरा सिलेबस बनता है। अगर जो पहला होगा, ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन ए होगा, जो पहला होगा इसमें सीडीपी सवाल आएगा। क्या आएगा? सीडीपी। सीडीपी के जो सवाल होंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 तक होंगे। मतलब जो सवालों की संख्या होगी वो 30 होगी। ध्यान समझिएगा, सीडीपी ये सभी के लिए कॉमन होगी। अगर आप सीटेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए कॉमन है। चाहे आप साइंस से दें, विज्ञान वर्ग से दें या एसएसटी वर्ग से दें, चाहे आप साइंस मैथ से दें या सोशल साइंस से दें, दोनों में समझना आपको, दोनों में आपके लिए 30 प्रश्न कॉमन होंगे। अब हम बात करते हैं जो दूसरा है। ये दूसरा जो है ये हो गया आपका साइंस मैथ हो गया। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। साइंस मैथ है या एसएसटी है। अब इसके प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, खूब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब ये जो होगा ये सारे प्रश्न आपके 31 से लेकर 90 तक होंगे। अर्थात प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 60 होने वाली है। यहाँ प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, नहीं दिख रहा है, बड़ा हो गया, इसको छोटा दिख रहा है आपको ना। अब प्रश्नों की संख्या कितनी है? 60। मैं इसको नजदीक करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या है वो यहाँ पर 60 है। प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। अब हम और आगे चलते हैं। अब ये जो गणित विज्ञान कौन सॉल्व करेगा, आपके मन में भी सवाल आएगा, सर इस साइंस और मैथ कौन सॉल्व करेगा? मैंने बताया जो बीएससी है, बीएससी चाहे वो बीएससी की अगर मैं बात करूं, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी से हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, उन सभी के लिए ये साइंस और मैथ करना है। ठीक, बीटेक के अभ्यर्थी जो होते हैं उनके लिए भी साइंस और मैथ होता है। एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी जो होते हैं उनके लिए भी साइंस और मैथ है। किसी ने कमेंट किया सर उसका होम साइंस है और होम साइंस बीएससी का सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी भी बीएससी का सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी भी, जो साइकोलॉजी है वो भी बीएससी का सब्जेक्ट है। तो वो जो आर्ट और साइंस दोनों में पढ़े जाते हैं, उस विषय से अगर आप हैं तो आप एसएसटी का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझना आपके लिए जरूरी है। तो उसके अलावा एसएसटी कौन दे सकता है? तो जो ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन है, जैसे कोई बीए है, अगर कोई अभ्यर्थी बीए किया हुआ है तो वो एसएसटी दे लेगा। बीए में कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो भाषा लिया हो, चाहे वो कोई सब्जेक्ट लेकर पढ़ा हो, वो एसएसटी का चयन कर सकता है। हो सकता है कोई करे सर मुझे उर्दू में देना है, मेरा भाषा उर्दू होगा तो मैं आगे बात करूंगा, और वो अगर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ा है तो भी भाषा में चयन कर सकता है। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानिए अगर एसएसटी कौन, बीबीए वाले दे सकते हैं, बीबीए जो है बीए वाले दे सकते हैं,
कॉमर्स वाले दे सकते हैं जो कॉमर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रीम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एसएसटी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एसएसटी के लिए वो दे सकते हैं। तो 21 से लेकर 90 सवाल, माने प्रश्नों की संख्या जो होगी यहाँ पर 60, 30 सवाल सीडीपी के आएंगे। तो जो साइंस वाले होंगे इनके जो प्रश्नों की संख्या नंबरिंग होगी 31 से 90 तक, जो 60 सवाल होंगे मैथ वाले मैथ साइंस का करेंगे और एसएसटी वाले एसएसटी का सॉल्व करेंगे। माने उस पेपर में 2 सेक्शन होंगे, इन दोनों सेक्शन में से आपको वही करना है जो आपका है, ठीक, दोनों नहीं करना है आपको। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि ऑफलाइन परीक्षा होनी है सीटेट की, तो यहाँ पर आपको कतई घबराना नहीं है, पूरी बातों का ध्यान रखना है। दूसरी का मैं बात करूं, अभी दूसरे सेक्शन की तरफ मैं चलूं, तो जो दूसरा सेक्शन है आपका तीसरे की तरफ, मतलब अब ये तीसरा जो है आपका ये भाषा है। तीसरा क्या है आपका? भाषा है। ये भाषा 2 होता है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट जो प्रश्न पूछा जाता है, जो भाषा फर्स्ट में लेंगे वो सेकंड में नहीं लेंगे। भाषा जैसे आपने हिंदी फर्स्ट में ले लिया, सेकंड में भी हिंदी नहीं ले सकते। अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट में ले लिया, सेकंड में इंग्लिश नहीं ले सकते। या यूं कह सकते हैं, उर्दू अपने फर्स्ट में ले लिया, सेकंड में उर्दू नहीं ले सकते। माने जो आपने फर्स्ट में लिया है वो सेकंड में आप नहीं ले सकते। लेकिन जो प्रश्नों की संख्या बुकलेट पर छपी होती है वो इस तरह से होती है, ध्यान दीजिएगा, 91 से लेकर 120, 121 से लेकर 150, चाहे कोई भाषा ले। जैसे सपोज दैट अगर आपने हिंदी लिया तो हिंदी में भी 2 भाषा होंगी, एक 91 से 120 और 121 से 50, माने भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय। कोई भी भाषा सीटेट का, अगर आपने संस्कृत लिया है, संस्कृत अगर उस पेपर में है वहां भी 91 से 120 और 121 से 150, माने 60 प्रश्न जो होंगे हर भाषा का होगा। अगर आपने कोई भी भाषा अगर माने आपने असमिया चुना है, ठीक है, असमिया अगर आपने भाषा फर्स्ट चूज किया है तो आपको 91 से 120 का सॉल्व करना होगा। अगर आपने पंजाबी सेकंड चूज किया है तो पंजाबी 91 से 120 भी रहेगा और 121 से 150 रहेगा। लेकिन अगर आपने द्वितीय भाषा के रूप में पंजाबी को चुना है तो आप यहाँ पर 121 से 150 वाला ही कलर करेंगे। तो ध्यान रहे, एकदम स्पष्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब जो भाषा फर्स्ट है, ये जो सवाल आपको सॉल्व करने हैं ये 91 से लेकर 120 तक, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 30। प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 30 होगी। अभी इसके एक सिलेबस में और डिटेल में बात करूंगा। अब दूसरा जो भाषा आप चयन करेंगे, कोई भी भाषा हो, उसका आपको 121 से 150 सॉल्व करना है, कुल 30। इस प्रकार टोटल जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आ रही है वो 150 प्रश्न आ रहा है। इसमें से आपको अधिकतम अंक लेकर आने हैं। और आपको भी पता है सीटेट का पेपर कठिनाई स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहला काम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आपने सीटेट के प्रीवियस ईयर को पूरा सॉल्व कर लिया और ई लर्निंग विद दुर्गेश के सीटेट के पूरे नोट्स पढ़ लिए तो सीटेट आसानी के साथ आप पास हो पाएंगे। कोई ताकत नहीं जो आपको सीटेट पास होने से रोक पाए। उसके लिए ध्यान देना होगा कि सीटेट का जो एनसीईआरटी है, पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आपको पूरी पकड़ बनानी पड़ेगी। सीटेट के लिए जो पूरी एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। और अगर आपको एनसीईआरटी की नोट्स मिल जा रही है वो आपके लिए बेस्ट है। और एनसीईआरटी की नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जान के ले सकते हैं। सीटेट की पेपर 2 की कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक, आपको दिखाई दे रहा है ना, मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहाँ पर आपको एकदम समझ में आ गया है कि सीटेट के लिए एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट है। अब देखिए, इस सीडीपी में 30 प्रश्न होगा, तो इस 30 में भी अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं आपको इस सिलेबस में घुमा कर ले चलने का प्रयास करूं तो आपको यहाँ पे और जानकारी मिल जाएगी जो आपके काम की होगी। पहली चीज मिल जाएगी इस 30 में, ध्यान दीजिएगा, इस 30 में 15 नंबर जो होगा, इस 30 में 15 नंबर पेडागोजी होगा और थियरी जो होगा वो भी 15 नंबर का होगा। और पेडागोजी जो आपकी है वो केवल अगर आप नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश से पढ़ने, ठीक है, वरना व्यवहारिक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आखिर अब आपको पढ़ना क्या है। अब इस 60 नंबर की बात करें, इस 60 नंबर में ध्यान दीजिएगा 30 साइंस का हो गया और 30 मैथ का हो गया। अब इन दोनों में भी 30 मैथ के अगर हैं तो मैथ में 15 नंबर की शिक्षण होगा और 15 नंबर की थियरी होगी। सेम विज्ञान की बात करें, विज्ञान में 15 नंबर की थियरी, 15 नंबर का शिक्षण होगा। तो ये पूरी जो नोट्स है, थियरी तो आप कर ले जाएंगे, थियरी के लिए तो क्या है, प्रश्न को सॉल्व करेंगे गणित में, आप स्कोर कर पाएंगे। लेकिन बाकी के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो नोट्स है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप घर बैठे भी आपको मिल जाएगी, ठीक।
दूसरी भाषा की बात करें तो भाषा में भी ध्यान देना है कि भाषा में क्या होगा। अगर भाषा हिंदी की बात करें, अगर हिंदी आपने लिया है, हिंदी भाषा फर्स्ट अगर आपने लिया है तो 91 से 120 रहेगा, हिंदी भाषा सेकंड 121 से 150। हो सकता है अगर आपने पहले में इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश आप सॉल्व करेंगे 91 से 120। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देना होगा कि 15 नंबर की, या ध्यान दीजिएगा, थियरी जो होगी, थियरी क्यों कहते हैं, पेडागोजी कह सकते हैं हम इसको, पेडागोजी जो है ये होगी आपकी 15 नंबर की। कितने नंबर की, 15 नंबर की पेडागोजी होगी। लेकिन जो इसकी थियरी ये भी दो भागों में डिवाइड है, ये 15 नंबर में है, 15 नंबर में 9 नंबर का प्रोज है, मतलब गद्यांश जिसे कहते हैं, 6 नंबर की पोट्री है, 6 नंबर की पोट्री, प्रोज और पोट्री, ठीक है, माने गद्यांश और पद्यांश कह सकते हैं। 9 नंबर गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश। गद्यांश पद्यांश आपके लिए स्कोरिंग है। दो विषय का चुनाव अगर आपने सही से कर लिया और आपने प्रैक्टिस कर लिए तो ध्यान रहे इन दोनों में सेम प्रक्रिया भाषा सेकंड में भी है, यहाँ पे भी सेम वही प्रक्रिया जो ऊपर तीर आपकी बनी है वही यहाँ पे है। 15 नंबर और शिक्षण भी आपका 15 नंबर का है, ठीक है, दोनों आपके 15-15 नंबर के हैं। ये भी हो गया आपका 15 नंबर का। इस 15 में भी 2 बनेगा, 9 और 6। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों भाषा मिलाकर 30 नंबर का पैसेज हो जाता है। अगर आपने हिंदी अंग्रेजी चुना है या जो भी भाषा आपने चूज किया है, उन दोनों भाषाओं में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस पेपर से उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है इसके प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस से सीटेट में स्कोर कर पाएंगे। अगर ओवरऑल देखें इस 150 नंबर को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, इस 150 को अगर सीटेट पेपर 2 को 150 को दो भागों में डिवाइड करें तो दो भाग आपके निकलते हैं। थियरी जो होगी वो 75 की और जो पेडागॉजी इसकी होगी वो भी होगी 75 की। तो 75 नंबर की पूरी पेडागॉजी ही आपके लिए स्कोरिंग होगा, क्योंकि 90 प्लस आपको लाना है। ज्यादा अंक लाएंगे इसका नहीं है कि इसके नंबर आपको जुड़ जाएंगे, आपको लाभ मिल जाएगा, केवल सीटेट पास करना है। लेकिन फिर भी स्कोर ज्यादा करना है, उसके लिए मैं बार बार ये कहूंगा कि आप सीटेट के जो पूरे नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं। सीटेट का जो पूरा नोट्स है वो आप पूरा ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के नोट्स है। गणित विज्ञान के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, एसएसटी और एसएसटी के भी पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, आपका जैसे किसी ने कह दिया कि सर मैं सामाजिक विज्ञान से मैं सीटेट पास हूं, क्या मुझे जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या मुझे सामाजिक विज्ञान ही चूज करना है, क्या मैं भाषा का चयन नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कुछ लोग कहना है कि मुझे उर्दू मान लीजिए मुझे सुपरटेट में भाषा के रूप में देना है, जबकि मैंने हिंदी अंग्रेजी सीटेट में ले रखा है भाषा में, तो क्या मैं उर्दू नहीं ले पाऊंगा? जी नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप सीटेट किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, कोई भी भाषा रखे हैं, उसका आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के भाषा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस बात को कतई दिमाग में मत लाइएगा। अगर आपने हिंदी भाषा सीटेट में रख लिया है और आप चाहते हैं संस्कृत से देना तो आप कोई दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। चाहे आप हिंदी संस्कृत रखें, हिंदी अंग्रेजी रखें, असमिया पंजाबी रखें, उर्दू हिंदी रखें, उर्दू अंग्रेजी रखें, दो भाषा का चयन करना है। दोनों भाषाएं सेम नहीं हो सकती, ये बात समझिएगा कि दोनों भाषाएं सेम नहीं हो सकती, दोनों भाषाएं एक दूसरे की थोड़ी सी अलग रहेंगी। ये दिमाग में अपनी बातें बैठा लीजिएगा, क्योंकि सीटेट पेपर 2 आपको करना है और बेहतर करना है, स्कोर भी करना है। सीटेट के पूरे नोट्स आपको घर बैठे मिल जाएंगे, इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो हार्ड कॉपी मंगा लें और सीटेट के साथ साथ जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो सीटेट का नोट्स है पूरी तरह से एनसीईआरटी पर, आप प्रीवियस ईयर पेपर पूरा खंगाल डालेंगे। सीटेट पास करने का सबसे रामबाण तरीका ये है एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का पेपर। एनसीईआरटी किताबें काफी मोटी हो जाएंगी और एक ही जगह आपको सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। नोट्स में एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी और कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार बन जाएगा। इसलिए आज ही आप ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स मंगा सकते हैं। मेरी भी निःशुल्क क्लासेज जिस पर चलती रहती हैं, क्योंकि मैंने भी ई लर्निंग विद दुर्गेश से सीटेट के नोट्स पढ़े थे। एज ए गेस्ट के रूप में मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक अपनी क्लासेज पहुंचाता हूं। अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया, वैसे आपकी मर्जी। सीटेट की कंप्लीट पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, दोनों के नोट्स यहां पर मिल जाएंगे। अब सीटेट से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो सीटेट है, क्योंकि अब ऑफलाइन होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन होता था लेकिन अब ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन होने से अब आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, पेपर को कैसे सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट के प्रैक्टिस सेट की जो पेपर है वो आपको फ्री लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो आज ही आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा। यहाँ पर आपको जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्री में आपको पूरी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी अहम और काफी मददगार हो जाएगी। आपको स्कोर जानने में हो जाएगा अगर आप सीटेट का पेपर देंगे तो कितना होगा। एसएसटी में अगर मैं बात करूं, एसएसटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें सबके एनसीईआरटी पढ़नी है।
अगर एसएसटी में एनसीईआरटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है कक्षा 6 से 8 तक, ज्योग्राफी 6 से 8 तक, सिविक्स 6 से 8 तक, माने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स 6 से लेकर 8 तक पढ़ना है। उससे बाहर आपके परीक्षा में सवाल नहीं आएगा। उसके साथ साथ आपको इसका शिक्षण पढ़ना है। तो इस तरह से आपका 30 नंबर पूरा कवर हो जाएगा। शब्द आपको एनसीईआरटी से मिलेगा और एनसीईआरटी के नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है और नोट्स भी उपलब्ध है जो घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। मैथ की बात करूं तो 6 से लेकर 8 तक की मैथ और 6 से लेकर 8 तक की साइंस, ये दोनों आप पढ़िएगा। ये दोनों अगर आपने पढ़ लिया और शिक्षण पढ़ लिया तो गणित विज्ञान में उससे बाहर सवाल आपके नहीं आएंगे और इतना करने के बाद आप आसानी से पास हो पाएंगे। सीडीपी भी आप कर लेंगे क्योंकि पेपर कठिन लगता है। सीटेट कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन अब नोट्स जब पढ़ लेंगे इलानी विद दुर्गेश का तो उसके बाद जब पेपर को सॉल्व करेंगे प्रीवियस सर, आपको लगेगा ये तो मैंने इलानी विद दुर्गेश से पढ़ा था, ये टॉपिक तो मैंने दुर्गेश सर से पढ़ा था। तो आपके ढेर सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से। अगर वीडियो लग रहा है कि सीटेट संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई है जो शिक्षक भर्ती से सीधा सीधा संबंधित है, जैसे अगर एसएसटी आपने रखा है और आप जूनियर शिक्षक भर्ती में एसएसटी है तो आप यहाँ 6 से लेकर 8 तक की जितनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो आपके एसएसटी में पूरा फायदा करेगा। सीधा सीधा आपका पूरा वो पोर्शन एक तरह से कह सकते हैं जीएस का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैथ साइंस आप रखे हैं, अगर आप मैथ साइंस जूनियर में ले रहे हैं तो आपको पूरा मैथ साइंस यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या आप जूनियर सीटेट की तैयारी करो, एक साथ आप तीर से दोनों निशाने लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना होगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। सीटेट से जुड़ा अगर कोई सवाल कोई प्रश्न हो इस वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर आपको लग रहा है वीडियो आपके काम का, आप सभी के काम को, तो लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे, एक वीडियो शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। अपने फेसबुक पर शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये क्लास या मेरी निःशुल्क क्लासेज की आपकी जरूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपकी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो को आप किसी प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। लोगों की मदद हो मेरे द्वारा, मैं यही चाहता हूं। और आपकी चाहे शिक्षक भर्ती से जुड़ा कोई सवाल है, जूनियर शिक्षक भर्ती से या जूनियर सीटेट से जुड़ा कोई सवाल हो, इस वीडियो में कमेंट करिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्तिगत सवाल है, ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी आपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कर देंगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूं और आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक करना सपोर्ट है और अगर आप शेयर करते हैं तो मेरी तरह से मुझसे आपकी मदद हो पाएगी, उस तरह आपसे किसी और की भी मदद हो पाएगी। इसलिए वीडियो को सभी साथी, सभी मित्रों तक शेयर करना है। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी सीटेट से जुड़ी मिल चुकी होगी। आप अपनी तैयारी रखिए और यह भी ध्यान रखिएगा अगर आप सीटेट जूनियर सोशल से पास है, एसएसटी से पास है तो आप उसमें भाषा का चयन किसी भी कर सकते हैं। माने जो भी सोशल से पास है वो सोशल का सब्जेक्ट ले सकता है, कोई भी लैंग्वेज ले सकता है, चाहे हिंदी ले, अंग्रेजी ले, संस्कृत ले, उर्दू ले, मैथिली ले, जो भी भाषा हो आप ले सकते हैं। सुपर मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा में, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर गणित विज्ञान से पास है तो गणित विज्ञान से गणित विज्ञान वाले गणित विज्ञान का ही चयन कर सकते हैं विषय के रूप में। तो यह बात आपके ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपके आगे चलकर मदद करेगी। और अपेयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं और अभी तक आप सीटेट नहीं पास है, अपेयरिंग में अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप कहेंगे इसकी हम एसएसटी की अलग, गणित विज्ञान का अलग, पूरे टॉपिक पर वीडियो बना देंगे कि पूरे टॉपिक के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। उम्मीद करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम विदा चाहते हैं, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। सीटेट से जुड़ी हुई सारी बातें, सारी टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आ गई। थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हाँ, निःशुल्क क्लास के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपको सभी सूचनाएं जहां से आपको मिल जाएंगी, वो नंबर मैं चाहूंगा आप यहाँ पे लिख लें। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये है 9451 062 078। आप इस पर नाम और अपना जिला लिखकर अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको भर्ती संबंधित या सीटेट संबंधित सभी जानकारी, सभी प्रैक्टिस सेट जो भी होगा इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मदद मिलेगी। इस पर कॉल नहीं, इस पर केवल व्हाट्सएप करिएगा, सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी का थैंक यू। बस लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहेगा। कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो, इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्योंकि अब की बार एक से ठमार इस सपने को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले पात्रता परीक्षा पास करना होगा। और आज के सेशन में हमने जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले जूनियर सीटेट के बारे में पढ़ा है। इस सीटेट परीक्षा को बीटीसी, बीएड, डीएलएड, बीएलएड, डीएड सभी प्रकार के अभ्यर्थी दे सकते हैं। तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित होइएगा और साथ ही साथ पास करना है और आपको स्कोर 90+ करना है। अगर आपने मेहनत की, अगर आपने अपना बेस्ट दिया, 90+ करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और अधिकतम मार्क के लिए तैयारी करिएगा। भाषा में आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे, नोट्स से आपकी काफी मदद हो पाएगी, इसलिए आप उस पर फोकस करेगा। थैंक यू सभी का, बाय बाय। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें आप, मैं हट जा रहा हूं, हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक है, अब विदा लेते हैं हम, इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।